तो दोस्तों अगर आप भी एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और आप अगर चाहते हो कि एक ऐसा रोड मैप मुझे मिल जाए जिसके थ्रू मैं बेस्ट से बेस्ट अपना 12th स्टैंडर्ड में लेकर आ पाऊं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है ऑफिशियल तौर पे, आप 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, तो जरूर से ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो सबसे पहले आप हमें कॉमेंट करके बताओगे कि आपको 11th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज बने। अब ये मैं पूछ क्यों रहा हूं, इसके पीछे का रीजन सिंपल है कि जब बच्चा 11th स्टैंडर्ड में अच्छा परसेंटेज निकालता है, आप कोई भी स्ट्रीम के होंगे, देखो साइंस के होंगे, कॉमर्स के होंगे, आर्ट्स के होंगे, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये वीडियो कॉमन है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 11वीं में आपको फाइनल एग्जाम में कितने परसेंटेज मिले, और ये परसेंटेज जब आप कमेंट करोगे इससे ये पता चलेगा कि जितने भी परसेंटेज आपको 11वीं में मिले हैं ना दोस्तों, उससे बेटर परसेंटेज आपको 12वीं में मिलने चाहिए। ये मैं आपको बोल रहा हूं, मिलने चाहिए। मिलेगा ये गारंटी नहीं होती है, मिलने चाहिए। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत। मेहनत के लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्लानिंग, और प्लानिंग के लिए क्या चाहिए? एक बेहतरीन रोड मैप। जी हां दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं, एक ऐसा प्लानिंग देने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपनी स्टडी जो है एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो क्या होने वाला है चीजें, ये सारा चीज बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देखना। और इस चैनल पे पहली बार आए हो, जेआर कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है आप लोग के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसमें आप अगर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट के प्रॉपर सभी चैप्टर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस बेस्ट तरीके से प्रेजेंट है। आप उनको देख के पूरे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सेम बात कॉमर्स के लिए भी, एसपी, ओसीएम, बीके, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के लिए जो मैथ्स होता है उसके भी वीडियोस प्रेजेंट है, और आर्ट्स के लिए भी वीडियोस जो है वो साइमल्टेनियसली बहुत जल्दी आ रहे होंगे। तो जरूर से सबसे पहला काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यार मैं आपके राहुल सर और पूरी जेआर की टीम आपके पूरे साथ है। और जब तक आपका 12वीं का बोर्ड एग्जाम कंप्लीट नहीं होता तब तक हम आपका साथ देंगे, वो भी निस्वार्थ होके। जी हां, चलिए, तो 11वीं से 12वीं के जाने के लिए हो जाओ तैयार। 2026 से 27 तक ये सिलसिला चलेगा। 2027 के फरवरी महीने में आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा। अब उसके लिए प्लानिंग कैसे करनी है? प्लानिंग करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहला काम करना है दोस्तों कि आप अपना स्टडी जो है अभी से करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने अभी तक इस वैकेशन को यूटिलाइज नहीं किया, मुझे पता है कि अभी जो समय है वो है मई का ऑलमोस्ट एंडिंग, यानी कि जो मई का महीना है वो ऑलमोस्ट जो है खत्म होने वाला है, और जून का महीना एक हफ्ते के अंदर अंदर, 5-6 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो मई को तो हम कंसीडर कर नहीं सकते, और मैंने क्या बोला कि आपका फेब में एग्जाम शुरू होता है। तो अगर आप काउंट करोगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब मात्र 8 महीना, 8 3 24, यानी सिर्फ 240 दिन बच गए हैं। और ये 240 दिन एक एक करके रोज रोज कम होते जाएंगे, और अगर आप इस रोज रोज को वेस्ट करोगे तो ये दिन लौट के नहीं आएंगे, और फिर बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता कि काश मेरे पास ज्यादा समय होता तो मैं पढ़ाई कर लेता, तो मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लेता, मैं वीडियो देख के कंसेप्ट क्लियर कर लेता, चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग कर लेता। ये सारा चीज का होता है, तो पछताने से क्या फायदा। लेकिन अब आपके पास मौका है। तो सबसे पहले जब कॉलेज जो है वो बहुत जल्दी रीओपन हो जाएगा, लगभग मैं ऐसा मान के चलता हूं कि लगभग 10-15 जून के आसपास कॉलेजेस रीस्टार्ट कर दिए जाते हैं, तो मात्र 20 दिन रह गए हैं, ठीक है ना। तो वैकेशन खत्म होने जा रहा है, अब आप अपना ओरिजिनल शेड्यूल पे वापस आ सकते हो। तो जितना भी समय आपने टाइम पास कर लिया है, भले ही आप ट्यूशन जाते होंगे, भले ही आप देखते होंगे कुछ चीजें, लेकिन मैं फिर से बता देना चाहता हूं, अब आप ओरिजिनल शेड्यूल पे वापस आ जाओ कि भाई इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे वीडियोस देखना है, इतने बजे रिवीजन करना है, इतने बजे मुझे कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करना है, बाकी टाइम पास जो करना है उसके लिए अलग शेड्यूल बना लेना। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं जो आपको हेल्प करेंगे शेड्यूल के रिगार्डिंग, टाइम मैनेजमेंट के वीडियो, तो आप चेकआउट कर सकते हो इस चैनल के वीडियो सेक्शन के अंदर। लेकिन खैर, टॉपिक पे अगर मैं बात करूं तो ये जो है ना, ये आपके लिए एक मौका है, क्योंकि जो आपको मैंने बोला कि 20 दिन में आपके कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे, उसके 1-1.5 महीने के बाद आपका पहला यूनिट टेस्ट का एग्जाम आ जाएगा। तो ये एक आपके पास मौका है। क्यों मौका है? क्योंकि जब आप सोचते हो कि मुझे कुछ बेहतर करना है और उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो, तो वो सिर्फ एक सपना ही होता है। जैसे मेरे को अगर मेहनत करना है, मुझे पता है कि मुझे ये ड्रीम अचीव करना है, तो उसके लिए मैं मेहनत करूंगा ना, है कि नहीं। तो आप लोग को भी क्या करना है कि आपने जब गोल बना लिया है, एक ड्रीम सेट कर लिया है, तो उसके लिए रोज मेहनत करो। तो ये आपके लिए मौका है, और सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर करो, क्योंकि मैं फिर से बार बार बोल चुका हूं कि ये कोई 10वीं नहीं है, ये 12वीं है, और 12वीं बहुत वास्ट सिलेबस है और इतना जल्दी खत्म होता है कि पता ही नहीं चलता। तो याद रखना कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो सबसे पहला किया है आपके लिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट का टारगेट। अब मैं क्यों बोल रहा हूं फर्स्ट यूनिट टेस्ट? आपका तो बोर्ड एग्जाम होगा, तो भाई बोर्ड एग्जाम आपको पता है कि फेब महीने में होगा, वो भी 2027 में। तो ये अभी दूर है, करेक्ट है, ये बच्चा आपके लिए अभी दूर है। तो सबसे पहला जो मेरे लिए टेस्ट आ रहा है, जो मेरे लिए चैलेंज आ रहा है,
वो है मेरा फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम जो 12वीं को देना पड़ता है। तो अभी आपका जब कॉलेज खुल जाएंगे 15 जून के आसपास, तो उसके 1.5-2 महीने के बाद आप लोग का फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम आपके कॉलेज में कंडक्ट कराया जाता है। और अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट जो यूनिट टेस्ट है मैंने नोटिस किया है 5 अगस्त के आसपास से लेकर 15 अगस्त के आसपास के बीच में करवाया जाता है। तो मतलब अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आज से भी आपके पास 60 से 70 दिन बचे हुए हैं जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर देनी है, वो भी डेली। तो स्टार्ट स्टडी डेली, एटलीस्ट 2 घंटा आपको स्टडी में देना है। और सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग करना है और बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला, फाउंडेशन मजबूत करो। तो फाउंडेशनल फेज आएगा, मैं फेज वाइज भी बता दूंगा, जस्ट 1 मिनट का वेट कर लो, उसके बाद मैं पूरा फेज बताऊंगा कि कौन से महीने में क्या करना है, लेकिन ध्यान से सुनना। तो 2 घंटा आप जरूर से डेली के डेली आप पढ़ाई करो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, वीडियो वॉचिंग कर सकते हो। हमारा इस चैनल के अंदर जेआर कॉलेज के अंदर, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ये जेआर कॉलेज के अंदर आपके लिए सब कुछ पढ़ा रखा है और भी नई नई चीजें आएंगी। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो मई महीना खत्म होने वाला है, पूरे साल भर आपके लिए कंटेंट आएगा। और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको देख के अपना बेस्ट तरीके से आप अपने सारे कंसेप्ट को कंप्लीट कर सकते हो, सारा पढ़ाई को क्लियर कर सकते हो। और ये बात ना अपने सीनियर्स को पूछना कि जेआर कॉलेज चैनल कितना जरूरी है और कितना इफेक्टिव है, कि फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन सब सब्जेक्ट के लिए पढ़ सकता है और हर स्ट्रीम का बच्चा पढ़ सकता है। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और इसीलिए अपने हर एक दोस्तों को, पूरे महाराष्ट्र के बच्चों तक फैला देना कि जेआर कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना चैनल है भाई, जेआर का चैनल है, अपने राहुल सर का चैनल है, जरूर से जाके चाहे वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो। इससे होगा क्या, जब आप फर्स्ट चैप्टर देख रहे हो, जैसे मान लो आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो, कॉमर्स के भी हो सकते हो, आर्ट्स के लिए भी हो सकते हो, आप इमेजिनेशन कर लेना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं साइंस के लिए। तो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, मान लो फिजिक्स का पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब रोटेशनल डायनेमिक्स को वो पढ़ने की कोशिश करेगा, टेक्स्ट बुक खोलेगा, समझने की कोशिश करेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें टेक्स्ट बुक पढ़ के, रीड करके, नोट्स डाइजेस्ट पढ़ के नहीं समझ में आती, उसको समझाने वाला कोई होना चाहिए। तो भले ही आप ट्यूशन जा रहे होंगे, मान लो नहीं जा रहे होंगे, कोई बात नहीं, हमारा चैनल है आपके लिए। अगर कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं भी जाता है, पूरा साल ईमानदारी से हमसे पढ़ता है ना, तो फिर भी वो 80-90% लाता है। और ये पूरे बच्चे जानते हैं, पूरे महाराष्ट्र के। और हम इस साल तो प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए कोर्सेज के लिए। तो जेआर कॉलेज ऐप अगर आपको चाहिए, जैसे मैंने बोला है बहुत बार, कमेंट करो, जितना ज्यादा कमेंट आएगा उतना फास्ट प्रोसेस करवाऊंगा और आपके लिए ऐप जो है वो आपके सामने रखूंगा, जिसमें कुछ कोर्सेज होंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं बल्कि एमएसटी सीडी के लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो जरूर से बताना, मैं आपके लिए काम और फास्ट करवा दूंगा, ठीक है, जरूर से कॉमेंट करना। चलो मुद्दे पर वापस आते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि आप लोग को जब वीडियोस देखोगे रोटेशनल डायनामिक का, तो आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा, ये रोटेशनल डायनामिक में ये टॉपिक अगर एंगल ऑफ बैंकिंग है, इसका मतलब क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है, ये टॉपिक का मतलब क्या है। तो ये चीजें, डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल्स हो, टॉपिक हो, थियरी हो, ये समझ में आएगा। और जब इंसान समझ लेता है उस चीज को, क्योंकि आपको कोई समझाने वाला चाहिए, तो जब आप हमारे वीडियोस देखते हो तो हमारे इतने ब्रिलियंट टीचर्स है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हमारे सारे टीचर्स ने आपको हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर्स के, हर टॉपिक को इतने डिटेल में पढ़ा रखा है। और इसीलिए आपको चेक करना है ना, हमने हर चैप्टर के ना 8-8, 10-10, 12-12 वीडियोस बना रखे। तो इससे ये पता चलता है कि हमने हर टॉपिक को कितना डीप में घुस के पढ़ा है। ये नहीं भाई 2 वीडियो बना दिया, चैप्टर खत्म, चलो भाई पढ़ लो और आ जाओ कोर्स पे, ऐसा नहीं भाई। मैं आपको डिटेल में यूट्यूब पे पढ़ा रखा हूं कि कोई भी बच्चा यूट्यूब पे पढ़ाई करेगा ना, वो भी फुल फ्लेज पढ़ के आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। क्या बोला मैंने, पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं, वीडियोस देखो और कंसेप्ट क्लियर करना स्टार्ट करो। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ये बात बताओ, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं बच्चा, तो प्लीज शेयर करना, ठीक है। तो इसीलिए इस चैनल जेआर कॉलेज को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। अब आ जाते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। तो फेजेस क्या है, जैसे अभी मैंने क्या बोला कि मई का महीना खत्म होने वाला है, जून जुलाई आएगा। तो ये जो होता है ना, ये स्टार्टिंग का जो 2-3 महीना होता है, ये आपका एक फाउंडेशनल फेज होता है। इसमें न्यू मजबूत किया जाता है। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले गहरा खड्डा खोदा जाता है, उसमें फाउंडेशन सेट किया जाता है, फिर बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें यानी बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनती है। तो उसी प्रकार जब आपको अपना 12वीं को मजबूत करना है, तो आपका स्टार्टिंग का जो 2-3 महीना है उसको इतना अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स का जो बेस होगा वो इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको आगे काम आएगा। तो मैं रिकमेंडेशन क्या करूंगा कि मई का महीना में जो भी दिन बचे हुए हैं, 6-7 दिन बचे हैं, जून जुलाई, इसमें एटलीस्ट हर सब्जेक्ट की कोशिश करो कि 3 से 4 चैप्टर्स आप क्या करोगे, वीडियो देख के खत्म करोगे और उसको स्टडी भी करोगे। क्योंकि सिर्फ वीडियो देख के खत्म करोगे तो यहां तो समझ में आया हुआ है, लेकिन एग्जाम में आंसर भी तो लिखना है, तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा, मैथ्स के एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थियरी है, कॉमर्स के स्ट्रीम वाले हैं तो उनको पता है, तो ये सारी चीज करनी पड़ेगी। फिर आता है दूसरा फेज आपका, जो कि होता है सीरियस प्रिपरेशन वाला फेज। अब यहां पे मजाक मस्ती नहीं भाई, 3 महीना इस फेज में भले ही आप थोड़ा बहुत मजाक मस्ती, थोड़ा सा आराम से पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन इसके बाद का जो महीना आता है अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये सीरियस वाला टाइम आता है। इसमें भाई फेस्टिवल्स भी बहुत आते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस भी होता है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस को
करना है, फेस्टिवल से एंजॉय करना है, डिस्ट्रैक्शंस को हावी नहीं होने देना है, और जितना पढ़ सकते हो सीरियसली उतना पढ़ना है, ताकि आप लोग का यहां पे भी कम से कम भाई, कम से कम आपका 4 से 5 चैप्टर जो है कंप्लीट हो सके। समझ में आ रहा है? तो ये 3 महीने में आपको 4-4, 5-5 चैप्टर हर सब्जेक्ट के मैं बोल रहा हूं कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपका वीडियो वॉचिंग प्लस याद करना प्लस प्रैक्टिस करना सब आ जाता है। और उसके बाद आता है बोर्ड मोड। ये बोर्ड मोड क्या है? यानी बोर्ड के प्रति अब आप सीरियस हो गए प्रॉपर, यानी अब आपके सामने सिर्फ बोर्ड्स नजर आ रहा है। बोर्ड मोड ऑन, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। नवंबर दिसंबर का ये 2 महीना बहुत चैलेंजिंग महीना होता है। इस 2 महीने में 60 दिन होंगे। अब 60 दिन में आपको कोशिश करना है कि मान लो मैंने 4 चैप्टर यहां पढ़ा था, 5 चैप्टर यहां पढ़ा था, 9 चैप्टर हो गए, ठीक है। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में एग्जांपल की बात बोल रहा हूं, 15-16 चैप्टर होते हैं। तो अगर आपने सिर्फ 9 चैप्टर पढ़ा है तो अभी भी 6 चैप्टर पढ़ा बाकी है, तो आपको इस 2 महीने के अंदर ये 6 चैप्टर को पढ़ के कंप्लीट करना है। और इस तरीके से आप अपना पूरा सिलेबस, ऑलमोस्ट, मैं पूरा नहीं बोलूंगा तो एटलीस्ट कोशिश करना है 90% ऑफ योर चैप्टर्स ऑफ द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ योर स्ट्रीम आपको कंप्लीट करना है दिसंबर तक। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जब दिसंबर तक बच्चा सिलेबस पढ़ के 80 to 90% भी कंप्लीट कर लेता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होता है अगले महीने में, क्योंकि दिसंबर खत्म हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा आपका जनवरी का महीना। और जनवरी के महीने में भी आपको 2-3 काम रहेंगे, जैसे प्रैक्टिकल्स देना, ओरल वाइवा देना, सबमिशन करना, वो सारी चीजें होती है। और फेब के महीने में तो एग्जाम शुरू हो जाता है। इस साल भी 10 तारीख को फेब में 12वीं का बोर्ड एग्जाम शुरू कर दिया गया था, तो यार इस साल 2027 में जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो शायद और जल्दी शुरू हो जाए, तो हम फेब का महीना तो कंसीडर कर ही नहीं सकते, तो जनवरी का ही महीना रहेगा। तो दिसंबर तक कोशिश करो कि पूरा सिलेबस वीडियोस देख के, पढ़ के, समझ के सब कुछ हो जाए, ताकि जो जनवरी का महीना है इसमें बेस्ट रिवीजन हो सके। और इसीलिए ये हमने चौथा फेज रखा हुआ है, रिवीजन एंड एग्जीक्यूशन फेज, जिसमें जनवरी में हार्डकोर रिवीजन करेंगे। और मैं जैसा मैंने वादा किया है हर बार की तरह इस बार भी हम लाइव रिवीजन लाएंगे, और हमेशा आएगा, बीच बीच में भी लाइव आएगा, तो ये तो आपको मिलेगा। और फेब में जितना भी दिन बचता है उसमें आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर्स, ये सब सॉल्व करना है, और हम सब करवाएंगे। और एक बार ऐप तो लॉन्च होने दो, जैसे मैंने आपको बोला है, कमेंट करो, फास्ट करो यार, हमारी टीम देखेगी तो और फास्ट काम करेगी ना यार। कमेंट करो, भर दो कमेंट सेक्शन और पूरे आग की तरफ फैला दो। जेआर कॉलेज का ऐप आने वाला है, ठीक है ना, तो उसमें कोर्सेज आएंगे, वो इतने बेहतरीन होंगे, उसमें इतनी सारी चीजें होगी आपको जो बहुत हेल्प करेगी, ठीक है ना। कुछ पेड कोर्सेज होंगे, बट ऑब्वियसली सब आप जानते हो पेड कोर्सेज जरूरी है, ताकि कुछ चीजें जो है हम आपको बेस्ट तरीके से वैल्यूएबल प्रोवाइड कर सके। और कोशिश करूंगा कुछ चीजें फ्री भी लेकर आओ, तो वो सारी चीजें बाकी फ्री के लिए तो यूट्यूब चैनल है, बाकी जब ऐप आएगा तो उसमें सब जानते हैं कि कुछ चीजें जो पेड वर्जन में होती है। तो अभी से ही बोल रहा हूं, स्टार्ट स्टडी नाउ, और जेआर कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जैसे ही ऐप हो जाता है हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे, लेकिन आप लोग का प्यार, साथ और आशीर्वाद मुझे चाहिए। इस चैनल को भी बड़ा बनाना है। किसको? जेआर कॉलेज को। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है दिल से, ये रोड मैप क्लियर हो गया होगा, तो आज से ही क्लियर हो जाओ। पढ़ना धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दो। दिन कम होते हैं, पता नहीं चलता कब बीत जाएगा, तो पढ़ाई करना स्टार्ट करो, समझना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आपके राहुल सर, अब ये पूरी जेआर की टीम आपके साथ खड़ी है। डोंट वरी। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मुलाकात होगी कभी और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल। 3000